दोस्तों, इस जो ये घटनाक्रम मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य है किसी प्रकार की भ्रांति को नहीं फैलाना है और ना ही किसी तरीके में गलत अफवाह फैला रहा हूँ। जो घटनाक्रम हुआ है 23 मार्च को, बस दिल्ली के पांडु नगर में, उसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 23 मार्च को होली के दिन, यानी दोस्तों, दिल्ली के पांडु नगर में एक 4 साल की बच्ची होती है और वह एक दूसरे घर में कोचिंग पढ़ने जाया करती थी। रोज़ हमेशा जो है कोचिंग पढ़ने जाया करती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसके घर वो कोचिंग पढ़ने जाती है, वहाँ पर वो शिक्षिका नहीं होती है और उस शिक्षिका का भाई होता है। और जो बच्ची पढ़ने जाती है उसकी उम्र तकरीबन 4 वर्ष की होती है। और एक दिन ऐसा होता है कि वह शिक्षिका नहीं होती और जो उसका भाई होता है उस 4 साल बच्ची के साथ एक खौफनाक कार्य को अंजाम देता है, यानी 4 साल बच्ची के साथ रेप करता है। ये बहुत घिनौना कार्य करता है। न जाने क्यों हमारे समाज में ऐसी प्रथाएं जो निरंतर ऐसे कार्य बढ़ रहे हैं, इन पर रोक नहीं लग रही है। लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं इन सज़ाओं में कड़े से कड़े प्रावधान शायद ना हुआ हो, तभी जो है मुजरिम समझते नहीं इस बात को। न जाने किस मिट्टी से बने होते हैं जो किसी तरह का ऊंच नीच नहीं समझते और इतना घृणित कार्य को अंजाम देते हैं। और फिलहाल जब बच्ची का रेप होता है तो वह उस बच्ची को धमका देता है और बताता है कि अगर तुमने किसी से कहा तो हम तुमको जान से मार देंगे। बच्ची डरी सहमी सी अपने घर आती है और जब घर में आके पूरा वाक़या अपने घर के गार्जियन यानी माता पिता को बताती है तो माता पिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जब उनके माता पिता को ये सब पता चलता है तो धीरे धीरे एक दूसरे के ज़रिए यह बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और बहुत से जो भीड़ जो है एकत्र हो जाती है और आरोपी को पकड़ने की मांग करने लगती है। और जब भीड़ एकत्र होती है तो पुलिस की उसमें एंट्री होती है। प्रशासन किसी तरीके से आके भीड़ पर काबू पाता है, लेकिन जब तक वो भीड़ पर प्रशासन काबू पाता है तब तक भीड़ बहुत उग्र रूप ले चुकी होती है और भी बहुत सारे जो वहाँ पर खड़े साधन यानी गाड़ियाँ, टेम्पो वगैरह होती हैं, बहुत सी वाहनों को क्षति पहुंचा चुकी होती है, यानी बहुत से वाहनों को जो वहां पर खड़े होते हैं उनको तोड़ फोड़ कर चुकी होती है। लेकिन मेरा भीड़ से यह संदेश है कि आप किसी भी तरीके अगर कोई हादसा होता है, अगर प्रशासन के जरिए आप उसकी मांग करते हैं तो अपनी शांतिपूर्ण ढंग से मांग करिए, ना ही किसी वस्तुओं को जलाइए तोड़िए, क्योंकि आपके द्वारा जो शांति ढंग से मांग है उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि आप किसी जो है वस्तु को हानि पहुंचाएंगे तभी आपकी जो है प्रशासन सुनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी प्रशासन भी बहुत लेट कर देता है बहुत सारे कार्य। इसी वजह से पब्लिक भी कभी कभी बहुत आक्रामक रूप ले लेती है, कभी कभी प्रशासन के जरिए मजबूर हो जाती है पब्लिक। फिलहाल उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो भी सज़ा लगाएगी ये तो पुलिस पर निर्भर करती किस प्रकार उसको सज़ा देगी। और बच्ची भी पूर्णतः ठीक है, अस्पताल में भर्ती करा दी गई है। उस बच्ची को भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बच्ची की हालत में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब आगे की सज़ा क्या होगी ये तो प्रशासन ही समझेगा और प्रशासन पर ही निर्भर है किस प्रकार की उसको सज़ा